हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स है, जिसमें से आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करना है। आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो एज यू विश। आप स्टोन से चूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मली आपका इंट्यूशन जो बोलता है आप वैसे भी चूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर सितंबर लव रीडिंग, जो कि हम लोग पोल में मैंने जो पोल डाला था लास्ट येस्टरडे, आई थिंक येस्टरडे नाइट, उसमें आप लोग बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया टू डू द सितंबर लव रीडिंग फॉर यू गाइज। सो दिस इज़ इट। देखते हैं सितंबर में क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ सिचुएशंस। सो यस, चूज़ योर पाइल। अगेन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया कि नहीं, एंड वी विल सी। एंड मेरे बारे में आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, सो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप आपने अपना पायल चूज़ कर लिया है, पायल 1, पायल 2 एंड पायल 3। Yes, so let's start with pile number 1. Okay, so pile number 1, welcome back. अगर आपने ये ब्लू वाला क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे pile number 1 है। We will see your September love reading. September में आपके लिए क्या है, what is coming your way. Emotional loss number 5. Navigating by the stars, follow your bliss. Okay. We have the King of Autumn. The Fates number 17. We have Thinker number 44. Improving health. Perfect timing. Unity number 5. And आपके tarot cards है, wow, the Knight of Cups, the King of Pentacles. Okay, wait. Okay, so my pile number 1, जो मुझे फीलिंग आ रहा है आपके स्प्रेड से इज़ आई एम सीइंग आप एक नया डायरेक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में इन जनरल, ठीक है। लव में हो सकता है बट आई एम सीइंग अ जनरल डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इट माइट बी कि आप किसी लॉस के गो थ्रू कर रहे हो, कोई इमोशनल लॉस है, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम सेपरेशन पास्ट में, या राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ सेपरेशन जहाँ पे यू आर लाइक आपको होप्स है बहुत सारे, या फिर आपको एक पर्सन से होप था, एक सिचुएशन से होप था, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, और आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है उनके साइड से, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सो आप जितना दिन जा रहा है आप उतना आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को, आप उतने हर्मिट मोड में जा रहे हो, बिकॉज आपको होप है बट आप लॉजिकली भी सोच रहे हो। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप जितना दिल से कुछ अगर आपको चाहिए, आप जितना दिल पे ज़ोर लगा रहे हो उतना आप दिमाग पे भी ज़ोर लगा रहे हो। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। आप अभी तक मे बी सिर्फ दिल से सोच रहे थे कि आपको होप है, ये क्यों नहीं हो रहा, या फिर ये पर्सन कब एक्शन लेंगे, बट दिस टाइम आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग पे भी ज़ोर लगा रहे हो या अपने दिमाग से काम करने की कोशिश कर रहे हो। बट यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर समवन, और मे बी जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है या फॉल आउट हुआ है, आपने ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन व्हाटएवर, ठीक है। आई एम सीइंग कि ये जो भी हुआ है आपके साथ, व्हाटएवर दिस इज़, सेपरेशन, ब्रेकअप, व्हाटएवर, आई एम सीइंग कि दिस इज़ वेरी मच a divine intervention with this fated card here. Number 17, number 6,
नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. विद दिस फेट्स आई एम सीइंग कि ये होना था, ठीक है. वॉट एवर दिस सेपरेशन, वॉट एवर दिस यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपके साथ सही नहीं हुआ या फिर ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था. बट आई एम सीइंग ये हुआ क्योंकि देर इज़ सम बिगर प्लान्स फॉर यू. यूनिवर्स हैज़ समथिंग बिगर फॉर यू, ठीक है. आपके लिए और भी कुछ बड़ा सोच के रखा है यूनिवर्स ने या गॉड ने, आप जिसमें भी मानते हो. बट आई एम सीइंग यू ग्रोइंग. आप ये जो पेन है, आप ये जो लॉस है, इसको जैसे महसूस कर रहे हो, दिस इज़ बिकॉज यू आर ग्रोइंग, ठीक है. आप जहाँ पे थे पहले, आज आप वहाँ पे नहीं हो. एंड अब आगे के दिन में और इस्टेब्लिश होंगे और आप अपने आप को और डेवलप करोगे, ठीक है. मेंटली, इमोशनली. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, दैट दिस इज़ फेट. यू आर ग्रोइंग फ्रॉम समथिंग. आप पास्ट में जैसे थे, आप उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो उस सिचुएशन से. बिकॉज वी ऑल्सो हैव द इम्प्रूविंग हेल्थ, सो मे बी आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रहा है. आप फिजिकली अपने आप को डेवलप कर रहे हो, मेंटली डेवलप कर रहे हो. बट आई सी यू डेवलपिंग, आई सी यू चेंजिंग. एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि आप ये जो यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, आप इसको रोक नहीं रहे हो, ठीक है. यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आप फ्लो के साथ जा रहे हो, आपको भरोसा है, आप फेथ रख रहे हो एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो एंड दैट इज़ गुड. यही ज़रूरी है, ठीक है. सो आई एम सीइंग यू डेवलपिंग, आई एम सीइंग यू ग्रोइंग, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ था इन द पास्ट, इट वॉज काइंड ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर मोस्ट ऑफ यू. बहुत लोगों के लिए दिस ब्रेकअप, सेपरेशन या जो भी आपको पेन हुआ था, ठीक है. ब्रेकअप से, सेपरेशन से, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ अलग हो गए आप किसी से, वॉट एवर. हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होगा सिचुएशन, बट दिस वॉज फेटेड. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सितंबर में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो विद दिस थिंकिंग कार्ड. मे बी आप सोच रहे हो नहीं, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में. मे बी जैसे कि मैंने कहा कि आपको होप्स थे बहुत सारे, जो कि मे बी आप जैसे सोचते थे, सब कुछ वैसे टर्न आउट नहीं किया, सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसा आपको मन था या आप सोचे थे जैसा होना चाहिए था. एंड उससे आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, उस चीज़ से आप बहुत अपने आप को डेवलप की, उस चीज़ से आप बहुत अपने आप को लाइक ग्रो किए, ग्रोथ हुआ आप में, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ. बट एट द सेम टाइम आप उस चीज़ को एकदम पीछे नहीं छोड़ पा रहे हो बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी रिलेशन को लेके. अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग यू थिंकिंग अबाउट कि क्या होगा फ्यूचर में, आगे क्या होगा, कौन है वो जो लाइक परफेक्ट होगा. लाइक आपको बहुत सारा व्हाट डू यू से, लाइक आप अपने दिमाग में जी रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितना कि ज़रूरी नहीं है. योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ओवर थिंक कर रहे हो. सोचना एक चीज़ होता है, ओवर थिंक करना कुछ और होता है. सो आप ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को. यू डोंट नीड टू ओवर थिंक द सिचुएशन, ठीक है. नेविगेटिंग बाय द स्टार्स. सो दिस इज़ लाइक, अगर कुछ चीज़ है जो आपके साथ मे बी वैसे नहीं हुआ जिससे आपको मन था कि वैसा हो वो चीज़, द स्पिरिट्स आर टेलिंग यू कि इन सेप्टेम्बर आई एम सीइंग दैट यू आर नेविगेटिंग बाय द स्टार्स. मतलब आप अपना दूसरा रास्ता खोज रहे हो. लाइक अगर प्लान ए काम नहीं किया तो आप प्लान बी को इस्तेमाल कर रहे हो, यू नो. सो दैट इज़ द मैसेज कमिंग हियर. लाइक आई एम हियरिंग, मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है, ठीक है. सो अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव, यस दैट इज़ द वर्ड पर्सपेक्टिव, आप नज़रिया बदलो अपनी. अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं कर रहा है, इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ, अपना नज़रिया बदलो, ठीक है. स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड अपना पर्सपेक्टिव बदलो. सोच के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट अगर आप दूसरे नज़रिए से पूरे चीज़ को देखोगे तब मे बी आपको क्लैरिटी मिले. क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके साथ, दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, बिकॉज आपको इस चीज़ से कुछ सीखना है अभी. एंड द स्पिरिट्स वांट यू टू लर्न दैट. एंड आई एम सीइंग कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो सितंबर में, इमोशनली, मेंटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. आप रुके हुए नहीं हो. मे बी पास्ट में आप रुके हुए थे, पास्ट में आप
बट स्टक फील कर रहे थे, जैसे कि आप फंस चुके हो, बट सितंबर में आप अपने आप के लिए लड़ रहे हो, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, ठीक है. दैट इज़ रियली नाइस. वी हैव द किंग ऑफ ऑटम हियर. सो compassion, accomplished, charismatic, gifted. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way. A good person or company to work for. So, the feeling I got from the King of Autumn is कि since ये reading हम love के बारे में कर रहे हो, so आपके लिए I think कुछ offers आने वाले हैं रिगार्डिंग टू लव, ठीक है. मे बी आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इंसान के लिए ऐसा होगा कि एक पर्सन आएंगे आपको प्रपोज करके चले जाएंगे. इट्स नॉट. किसी किसी के लिए हो सकता है कि डायरेक्ट लव ऑफर आए, किसी के लिए हो सकता है आपको किसी और के मुंह से पता चले कि ये पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, या फिर मे बी ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये नया पर्सन हो, ठीक है. लेकिन आपको कुछ टाइप ऑफ न्यूज़ आएगा, कुछ टाइप ऑफ एक खबर आएगा कि आप किसी को आप में इंटरेस्ट है, ठीक है. ये पास्ट हो सकता है पर्सन, ये कोई नया पर्सन हो सकता है. अगर आप सिंगल हो देख रहे हो, सो दिस इज़ अ न्यू पर्सन ऑब्वियसली फॉर यू. अगर आप ऑलरेडी कहीं से मूव ऑन कर चुके हो या कर रहे हो, इट कैन बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन फॉर यू. बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अ पास्ट पर्सन. अगर आप चाहते हो कि कोई पास्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, आपको नया लव नहीं चाहिए इस वक्त अपने लाइफ में, बट आई एम सीइंग यू गेटिंग अ मैसेज, और आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, आपको कोई हिंट्स मिल रहे हैं, मे बी दूसरे लोगों से, यूनिवर्स से. आई एम ऑल्सो गेटिंग सोशल मीडिया से, या फिर डायरेक्टली कोई पर्सन से कि समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, आप पे कोई इंटरेस्टेड है. नाउ योर स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले यू शुड थिंक. आपको सोचना बहुत ज़रूरी है. वी ऑल्सो हैव द कार्ड थिंकर, ऑल्दो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग, बट मुझे लगता है कि थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन. आप कोई भी एक्शन लेने से पहले, चाहे आप इस पर्सन को आप भी क्यों ना लाइक करो, मे बी ये पर्सन जो आपको पता चले कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, मे बी आपको आपके मन में भी फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए, बट स्टिल आपका गाइडेंस ये है कि आप सोचो. कोई भी एक्शन लेने से पहले, किसी को भी हाँ करने से पहले, या किसी के तरफ कोई एक्शन लेने से, स्टेप उठाने से पहले थिंक कि ये क्या आपके लिए सही है. इज़ दिस द राइट चॉइस दैट यू आर मेकिंग. क्या ये चॉइस जो आप ले रहे हो, क्या चॉइस जो आप बना रहे हो, क्या ये सच है, क्या ये सही है आपके लिए. हो सकता है ये, आई एम नॉट सेइंग ये पर्सन बुरा ही होगा, बट किसी किसी के लिए दिस इज़ अ वार्निंग, ठीक है, कि जो भी आप स्टेप लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव फ्री विल. क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर सकती है, डिवाइन आपके लिए तो डिसीजंस नहीं ले सकता. सो यू हैव टू टेक द डिसीजन. आपको डिसीजन लेना है, बट सोच समझ के, कोई भी डिसीजन लेने से पहले. दिस कैन बी बिजनेस, एनीथिंग, लेकिन हम ये रीडिंग लव के बारे में कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लव. वी हैव यूनिटी. नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे. सो डू द राइट थिंग फॉर द राइट पर्सन. कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू. अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी. ये कार्ड ये 2 कार्डों के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे बोल रहा है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न. सो आपको अगर किसी में इंटरेस्ट है, या फिर कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एंड यू वांट दैट पर्सन, आपको भी वो उस पर्सन में इंटरेस्ट है, आपको उस पर्सन के साथ रहना है, आपको उस पर्सन अट्रैक्टिव लगते हैं या अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन के साथ मेरा कुछ हो सकता है, ये पास्ट पर्सन हो, नया पर्सन हो, कोई भी हो. द गाइडेंस इज़ कि आप दोबारा सोचिए, ठीक है. आप एक दोबारा सोचिए कि आप जिस रीज़न से इस पर्सन के पास जा रहे हो, ठीक है, क्या वो रीज़न सही है, क्या वो रीज़न गुड इनफ है, क्या वो रीज़न इनफ है. अगर ये पास्ट पर्सन है, दिस इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर मैसेज कि अगर ये पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए, देन थिंक बिफोर यू टेक एक्शन. एक बार सोच लेना कि क्या ये पर्सन के पास जाना ठीक रहेगा या नहीं, ठीक है. तो ये आपके लिए एक वार्निंग है. आई मीन मैं किसी को यहाँ पे डराना नहीं चाहती, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पिरिट सेइंग यू कि क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑफर्स आते हुए सितंबर में आपके लिए, लव ऑफर्स डेफिनेटली. सो जो भी आप डिसीजन लेना, सोच समझ के,
सही रीज़न के लिए लेना, सही कारण के लिए लेना। ऐसे ही नहीं कि बिना सोचे समझे मुझे अच्छा लगा, ये दिखने में अच्छा इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया, ये काम करता है इसलिए मैंने डिसीजन, ऐसा नहीं, सोच समझ के, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू। सो डेफिनेटली अगर एक चीज़ आपके लिए काम नहीं किया पास्ट में, आप अपना नज़रिया बदलिए, आप एक कुछ और दिशा में जाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट माइट वर्क। आप होपलेस मत होइए, या फिर आप, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ स्टक एनर्जी, मे बी आप अटक चुके हो, यू आर फीलिंग स्टक इन अ सिचुएशन। सो इट इज़ सेइंग कि यहाँ पे रुक जाने का कोई बात नहीं है। एक चीज़ अगर काम नहीं किया, अगर आपको एक रास्ता आपके लिए खुला नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए पूरा आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। टेक अनदर वे, कोई और रास्ता ले लो। अपना जो नज़रिया है वो पूरे सिचुएशन के ऊपर, जो आपका नज़रिया है उसको बदलने का टाइम आ गया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आई एम सीइंग बहुत लोग अब अपना अपने आप का ख्याल रख रहे हो सितंबर में, यू नो, बिकॉज मे बी आपको हेल्थ इश्यूज़ है किसी किसी के लिए, बट आई एम सीइंग मोर ऑफ अ सेल्फ केयर, सेल्फ लव काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा पहले, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। आप अपना फिजिकल अपीयरेंस को बदल रहे हो, आप में भी कुछ नया हॉबीज़ ट्राई कर रहे हो, करियर को डेवलप कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड परफेक्ट टाइमिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो भी चीज़ के गो थ्रू कर रहे हो इस वक्त, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस टू हैपन। आप अभी जो भी आपको, मे बी आप बुरे टाइम से के साथ आप बुरे टाइम के थ्रू जा रहे हो, आप अच्छे टाइम के थ्रू जा रहे हो, जो भी हो आपका सिचुएशन, ऑलवेज रिमेंबर कि ये चीज़ अभी होना था इसीलिए हुआ। मे बी आपको लग सकता है कि मेरे साथ ये बुरा कुछ हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अभी इसी को होना था। नो दैट दिस इज़ द राइट टाइम। हाँ, अभी इस चीज़ को होना था क्योंकि इसके पीछे कोई डिवाइन रीज़न है। ऐसे ही कुछ नहीं होता किसी के लाइफ में, जस्ट बिकॉज जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी रीज़न, नो। यहाँ पे एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है, एंड दिस इज़ द टाइमिंग। अगर आपके साथ अभी जो भी हो रहा है, ये होना ज़रूरी है इस वक्त, इसीलिए हो रहा है। ऐसे ही नहीं हो रहा है आपको, यूनिवर्स नहीं चाहता आप दुखी रहे, या यूनिवर्स को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल इशू नहीं है आपसे। बट अगर यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अगर आप किसी बुरे टाइम से जा रहे हो, अगर आप किसी पेन के थ्रू जा रहे हो, दिस इज़ बिकॉज आपको कुछ सीखना है इस पेन से, आपको कुछ सीखना है। एंड एक रास्ता अगर आपके लिए बंद हो जाए, आपको दूसरा रास्ता लेना है, आपको रुकना नहीं है। एंड मुझे दिख रहा है वो करते हुए आप सितंबर में। एंड आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आ सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, बहुत बहुत सोच समझ के, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, क्या वो डिसीजन सही है, क्या वो सही कारण के लिए आप ले रहे हो, क्या उस पर आप टिक सकते हो। एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रख रहे हो बहुत ज़्यादा, दैट इज़ गुड। एंड सब अपने टाइम से हो रहा है, इट इज़ डिवाइन टाइमिंग, इट इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, वॉट एवर इज़ हैपनिंग विथ यू। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये यहाँ पे जो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लव ऑफर्स आने वाले हैं। आई एम सीइंग टू पीपल, एक है जो द नाइट ऑफ कप्स, द वन इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं। आई नो बहुत लोगों को लग सकता है कि नाइट ऑफ कप्स मतलब एक पर्सन अपना लव ऑफर कर रहा है आके। आई नो वैसे भी हो सकता है, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट एनर्जी। मुझे यहाँ पे दो लोगों का एनर्जी फील हो रहा है। वन इज़ द नाइट ऑफ कप्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक हो सकता है आपके पास्ट पर्सन हो, एक हो सकता है एक नया पर्सन हो सकता है दोनों नए नए पर्सन हो, ठीक है। मुझे एक का एनर्जी आ रहा है कि समवन हु इज़ वेरी इम्पल्सिव, जो बहुत जल्दी काम करता है, जो एकदम जल्दबाजी में आएगा आपके लाइफ में, आपको एक लव ऑफर करेगा कि ये करते हैं वो करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एक इमेच्योर सा एनर्जी। और एक एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत समझ है हर चीज़ का। एंड ये जो सेकंड पर्सन है,
ये जल्दबाजी में नहीं रहता है, ये सोच समझ के धीरे धीरे काम करता है। एंड मे बी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब में। एंड अगर ये लाइक एज में कम है देन मे बी ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स हिज सक्सेस और हर सक्सेस। ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ये अपना लाइक लाइफ बना रहा है अभी इस वक्त, या फिर अगर ये ऑलरेडी बना चुका है देन ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है, पैसों के मामले में रिच है, ठीक है। और एक पर्सन जो है वो थोड़े से यू नो फिल्मी काइंड ऑफ जल्दबाजी है जिसको प्यार में, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है। वेरी लाइट हार्टेड एंड वेरी क्या बोलते हैं, इमेच्योर काइंड ऑफ, इमेच्योर बोल सकते हो, बट बहुत जल्दबाजी है जिसको, ठीक है। सो दीज आर द टू पीपल कमिंग इन फॉर यू इन सेप्टेम्बर। अब कमिंग इन मतलब ये नहीं कि एकदम डायरेक्टली आके हर एक इंसान के लिए ऐसा होगा कि डायरेक्टली आके प्रपोज कर देंगे आपको, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मे बी आपको पता चलेगा, आपको शक होगा, आपको किसी और से पता चलेगा, सोशल मीडिया से पता चलेगा कि ये लोगों को इंटरेस्ट है आप में, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लोग डायरेक्टली आके आपको बताएं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर सेप्टेम्बर पाइल नंबर 1। आई होप दिस हेल्प यू, आपको हेल्प हुआ इस चीज़ से, आई होप, and let me know if this resonated in the comments. So thank you so much for watching. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, एक हिस्सा बन जाना इस फैमिली का। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय हेलो एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 2। अगर आपने ये येलो वाला क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल नंबर 2 है। सो देखेंगे कि सितंबर में आपके लिए क्या रखा है इन योर लव लाइफ इन जनरल, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव द सेक्रल चक्रा नंबर 2, इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर 2 आपके लिए। वी हैव प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स, दैट इज अमेजिंग। वी हैव द 2 ऑफ समर, 2 of cups, no place like home, number 50. We have orphaned, number 5. If you believe, wait. Eight of Spring, Page of Swords in reverse, 6 of Cups in reverse. Okay. Okay, so I'm getting 2 messages here, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिख रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी लोनली, ठीक है। एट टाइम्स, मैं नहीं बोलूँगी हर समय, बट समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। मे बी आपको ऐसा लगता है, ये सच हो सकता है, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको ऐसा लगता है इसीलिए, मे बी ये सच है कि आप एक बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन हो। आप हमेशा लाइक दूसरों के नीड में आप होते हो दूसरों के लिए, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है या आपको कुछ एक इंसिडेंट हुआ है आपके साथ रिसेंटली जिससे आपको ऐसा फील होता है कि आपको जब ज़रूरत होता है लोगों का, मे बी कोई पर्टिकुलर लोगों का, मे बी जस्ट फ्रेंड्स इन जनरल, फैमिली इन जनरल, कोई भी, वो लोग आपके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जब किसी का ज़रूरत होता है तब आपके लिए कोई नहीं होता है, लेकिन किसी को जब आपका ज़रूरत होता है आप हमेशा रहते हो। ये मे बी कोई लव कनेक्शन है कि आपका कोई लव सिचुएशन है जहाँ पे आप हमेशा उस पर्सन के लिए थे जब उस पर्सन को आपकी ज़रूरत थी, जब उस पर्सन अपना लाइक ख़राब टाइम से जा रहा था या आपको ज़रूरत, लाइक उनको आपकी ज़रूरत थी। लेकिन अभी यू आर फीलिंग दिस कि कोई भी रीज़न से कि जब आपको उनका ज़रूरत है, मे बी इमोशनली, मे बी वॉट एवर रीज़न, ये पर्सन आपके आसपास भी नहीं है। ये पर्सन अब लाइक ये पर्सन जैसे आपके साथ नहीं है, मे बी आप नहीं है, सच में नहीं है, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, लेकिन आपको जब लोगों का ज़रूरत होता है तो लोग नहीं रहते हैं, लेकिन लोगों को आपको ज़रूरत होता है, आप हमेशा रहते हो। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग।
आई एम सीइंग यू आर वर्किंग हार्ड. आप सितंबर में किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो. Stress that comes from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes, 8 of spring. So मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर आपका जो काम का प्रेशर है आप पे वो बहुत ज़्यादा है सितंबर में. मे बी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी कारण से, मे बी किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आप हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पीस चाहिए. नो प्लेस लाइक होम. मे बी आप किसी कनेक्शन में हार्ड वर्क देने के बारे में सोच रहे हो. आप पास्ट में दिए थे जो कि वर्कआउट नहीं किया, आपको लगा कि आपको अकेला छोड़ा गया, आपको पीछे छोड़ के वो पर्सन चला गया सामने, लेकिन आप उस कनेक्शन में बहुत हार्ड वर्क किए थे, बहुत एफर्ट दिए थे, बहुत कुछ किए थे उस कनेक्शन के लिए. बट आई एम सीइंग आप किसी चीज़ के लिए, मे बी आप अपने इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हो, मे बी आप अपने आप पे हार्ड वर्क दे रहे हो, अपने करियर पे हार्ड वर्क दे रहे हो, पर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दे रहे हो क्योंकि आपको लाइफ में अल्टीमेटली शांति चाहिए, आपको लाइफ में फुलफिलमेंट चाहिए. आपने ये रियलाइज़ किया है इस ऑर्फन कार्ड से कि आपको जब किसी का ज़रूरत होगा आपके पास कोई भी नहीं होगा, चाहे आप लोगों के लिए कितना क्यों ना करें, कितना ही क्यों ना करें, लेकिन आपको जब ज़रूरत होता है वहाँ पे कोई नहीं होता है आपके लिए. सो इसलिए आई एम सीइंग 90% लोग व्यूअर्स, आप अपने आप पे मेहनत कर रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपना जो स्किल्स है उसको डेवलप कर रहे हो, बिकॉज आपको शांति चाहिए, आपको एक एस्टेब्लिश्ड स्टेबिलिटी चाहिए अपने ज़िंदगी में, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढना है. अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक ये काम, देन आप सितंबर में करने वाले हो, या फिर आप बहुत जल्दी रियलाइज़ करोगे कि आपको ये करना चाहिए. ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग आपका जो इंट्यूशन है विद दिस सेक्रल चक्र कार्ड, आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो इनर नोइंग है, वो सितंबर में बहुत शार्प होने वाला है. लाइक आपका जो इंट्यूशन है वो मे बी इन जनरल बहुत पावरफुल है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एज अ पर्सन, मे बी नहीं हो, बट सितंबर में आपके जो इंट्यूशंस है, एंजल्स ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो इंट्यूशंस है, आपका जो इनर नोइंग है, अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोलता है किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कुछ भी, ठीक है, उसको आपको सुनना चाहिए. आपको अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आप अपना दिमाग लगा सकते हो, आप अपना दिल लगा सकते हो, लगा के सोच सकते हो, इट इज़ ओके, बट आपको अपना इंट्यूशन पे खास ध्यान देना है. एंजल नंबर, साइंस, मे बी स्पिरिट लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं थ्रू ड्रीम्स, या फिर एनी काइंड ऑफ साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, आपको उस पर ध्यान देना है. ठीक है. ओके. आई एम सीइंग ऑल्सो कि एक नया लव ऑफर आने वाला है. दिस इज़ न्यू लव ऑफर. ठीक है. आई एम सीइंग फॉर लाइक 95%. जो अपने लाइफ, अगर आपको लाइक आप सिंगल हो सकते हो, आपको वेट था बहुत दिनों से विद दिस वेट कार्ड कि आपको भी रिलेशनशिप में जाना था, लेकिन आपको ऐसा कोई मिल नहीं रहा था जिसके साथ आप जा पाओ या फिर जिस पे आप भरोसा कर पाओ. बट आई एम सीइंग हियर अ लव कनेक्शन, एक लव कनेक्शन. दिस इज द 2 ऑफ कप्स. फॉलिंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Now this is a new love for most of you. I'm feeling this is a new love जो आपके पास आ रहा है, एक नया कनेक्शन, एक नया ऑफ़र. एंड ये ऑफ़र बहुत ब्यूटीफुल है. लाइक अगर ये पर्सन जो भी है ये प्योर इंटेंशंस के है, ये सच में इंटरेस्टेड है आप में. एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, बहुत लोग व्यूअर्स, कि आप भी इस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाओगे, आपको भी ये पर्सन अच्छे लगेंगे. एंड दिस माइट टर्न इनटू रिलेशनशिप. ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में टर्न आउट कर सकता है अगर आप चाहो तो. इफ़ यू बिलीव, अगर आप चाहो तो ये एक लॉन्ग टर्म, एक हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है. नाउ बहुत लोग बोलेंगे कि ये पुराना पार्टनर भी हो सकते हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए.
अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, सितंबर मंथ के लिए, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सितंबर, हम लोग बस सितंबर का बात कर रहे हैं यहाँ पे। सितंबर मंथ में आई एम नॉट सीइंग देम कमिंग बैक और मेकिंग एनी थिंग हैपन। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स। सिक्स ऑफ कप इज रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक एंड ऑल दैट। सो ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में दिख रहे हैं। सो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, मे बी वो सितंबर मंथ में स्पेसिफिकली नहीं आएंगे, उसके बाद में भी वो आ सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट ईयर, लेकिन सितंबर में आई एम नॉट सीइंग एनी एक्शन फ्रॉम देम अगर आपको किसी का वेट है। सो अगर आप वेट करना चाहते हो, यू कैन वेट इस पर्सन के लिए, पास्ट पर्सन के लिए। अगर आपको वेट करना है, आपको किसी और के साथ नहीं जाना है, या आपको सिर्फ एक यही पर्सन में लव इंटरेस्ट है, आप वेट कर सकते हो इफ़ यू बिलीव। अगर आप अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये पास्ट पर्सन वापस आएगा, या फिर इस कनेक्शन पे कुछ अभी भी बाकी है, इस कनेक्शन में देर इज़ लाइक पॉसिबिलिटी, देन आई एम सीइंग यू कैन वेट इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन, आप वेट कर सकते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ यू, पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग अ न्यू पर्सन, एक नया कनेक्शन, एक नया ऑफर आने वाला है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। सो आपके लिए मैसेज ये है कि ये जो नया पर्सन है, ये आई एम सडनली गेटिंग द किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी। इस पर्सन के मन में बहुत सारे इमोशंस है आपके लिए। ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर या स्टेबिलिटी डेवलप करना चाहेंगे। आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको मन है, नहीं कर सकते हो अगर आपको नहीं मन है, ये आपका फ्री विल है। बट मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी वापस चाहिए, अपने आप के लिए चाहिए, सेल्फ लव, ठीक है। एंड पास्ट पर्सन सितंबर में आई एम नॉट सीइंग एनी एक्शन। हो सकता है किसी किसी के लिए ये दे माइट मेक एन ऑफर, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ लाइक 1%, 2% पीपल। हो सकता है पास्ट पर्सन सितंबर में वापस आए, but for majority I am seeing a new person protected by the angels. You are cherished by the angels. So आपको डरने का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डर कि आपको डर लगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड। आपको ये याद रखना है कि आप जो भी डिसीजन लोगे यहाँ पे, आप वेट करोगे या फिर आप किसी और के साथ चले जाओगे, यू विल बी प्रोटेक्टेड। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप रिग्रेट करो या फिर आपको बुरा लगे या यू नो समथिंग नेगेटिव, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड है। सो आपके साथ कुछ ख़राब नहीं हो सकता। नाउ द चॉइस इज़ योर्स। चॉइस आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना। एंड अगर आप नए हैं देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय हेलो एंड वेलकम बैक। पाइल नंबर 3। अगर आपने ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल नंबर 3 है। लेट अस सी सितंबर में आपके लिए क्या रखा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट नंबर 4। रेनबो ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आर showering your life now. ब्लेसिंग्स है, फाउंडेशन है, अचीवमेंट्स है। ओके। क्वीन ऑफ ऑटम। बाय द बुक। Yang. Wow. Oops. Within the next few months, unlikely. The Empress. 4 of Swords. 5 of Swords. Okay. Let me see. Pile number 3. What I'm getting from this spread is
मे बी आप ऑलरेडी किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम के साथ, या फिर आप जिसके भी साथ हो, मे बी अभी आप दोनों साथ हो या फिर अब सेपरेशन हो गया है, जो भी आपके मन में है इस वक्त। आई एम सीइंग कि वो मे बी आपका ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज वी हैव दिस यांग एनर्जी है। या फिर वो लोग ऐसे सोचते हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इस कनेक्शन में वो पोटेंशियल है कि ये आगे जाके लॉन्ग टर्म कुछ बन सके, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन से मैरिड हो, ये भी हो सकता है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कोई एक अपना फीलिंग्स को छुपा के रख रहा है एंड दे आर नॉट ओपनिंग अप। यहाँ पे कोई ऐसा दिखा रहा है कि मन में उनके मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, दे डोंट केयर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग खुश हैं। बट आई एम सीइंग कि वो लोग खुश नहीं है, एंड अगर वो ऐसा कहते हैं कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, देन वो झूठ बोल रहे हैं। मे बी वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर वो अपने आप को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हाइडिंग ऑफ फीलिंग्स, छुपाना, अपना फीलिंग्स छुपाना किसी आपसे। मे बी कोई आपसे अपना फीलिंग्स छुपा रहा है, या आप किसी से अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो सितंबर में। बट दिस इज़ अ सोलमेट ट्विन फ्लेम आई एम सीइंग, या फिर अ मैरिज, पास्ट लाइफ कनेक्शन। मे बी आप इस पर्सन से बहुत सीरियस कमिटमेंट में हो, बहुत दिनों से आप एक दूसरे के साथ हो सकता है। Yeah, I'm feeling a lot of grounded energies, like मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ ऑटम, आप अपने पावर में हो, जेनरस, स्टाइलिश, ग्रेशियस, प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल विद रेस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो आप अपने पावर में मुझे यहाँ पे लग रहे हो, लाइक आप अपना काम कर रहे हो, आप अगर अपने जॉब लाइक आप जो भी काम करते हो आप उसमें लाइक पूरे घुसे हुए हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड, आप अपना काम कर रहे हो, आप पैसा इनकम कर रहे हो अगर आप वर्किंग हो, या फिर आप जो भी काम करते हो, आप जो भी करते हो इन जनरल, उसमें आप लाइक पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, आप अपने आप में 100% टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो राइट नाउ सितंबर में, ठीक है। आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो इस इमेज में, ठीक है। आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो, आप मे बी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, या फिर आप कुछ एक नया हॉबी कर रहे हो, या फिर अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप ओवर टाइम काम कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग गुड। ऐसा नहीं है कि आपको बर्डन है, प्रेशर है, ऐसा नहीं है, यू आर फीलिंग गुड विद व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हो उससे आपको खुशी मिल रहा है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप अपने पावर में हो, आप पावरफुल फील कर रहे हो सितंबर में। विद द एम्प्रेस एनर्जी डेफिनेटली आई एम सीइंग कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट देख रहा है। मे बी इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, या फिर ये नया पर्सन भी हो सकता है, बट आई थिंक इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो या कर चुके हो इन द पास्ट। टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउ फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। सो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपको इस एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, अगर आप मेल हो फीमेल हो मुझे नहीं पता, बट वो आप में वो पोटेंशियल देखता है, अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, मे बी एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, मैरिज मटेरियल की तरफ देखता है। वो सोचता है या सोचते हैं वो लोग, आप जिससे भी डील कर रहे हो, कि आप में वो सारे क्वालिटीज़ है जो मे बी एक हस्बैंड और वाइफ में उनको चाहिए। अगर आप फीमेल हो वॉचर, तो वो सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे मदर बन सकते हो। अगर आप मेल हो तो उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे फादर बन पाओगे कभी किसी दिन फ्यूचर में। और मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप मे बी आप दोनों के बीच में कोई चाइल्ड है, बहुत कम लोगों के लिए, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीवन, बट येस दे नो दैट दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आई डोंट नो क्यों वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे सितंबर में। मे बी आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, फॉल आउट हुआ था, कुछ हुआ था, मे बी, आई डोंट नो, बट आई एम सीइंग समवन इज़ इन लव विथ यू एंड समवन जो आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देखता है या देखती है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव बाय द बुक। सो बाय द बुक,
एज आई सेड मैरिज का मुझे वाइब आ रहा है, मैरिज मैरिज मैरिज। वी ऑल्सो फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। सो यस, डेफिनेटली कोई है जो आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे शादी करना चाहते हैं। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो इस वक्त, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो हैप्पीली, देन मे बी ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे फॉर अ मैरिज और एन एंगेजमेंट और समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग स्टेबल, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड सेपरेटेड नहीं हो, आई एम सीइंग कि ये जो पर्सन है ये आपको एक और स्टेबल एनर्जी, लाइक और एक स्टेबल पोजीशन पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहेंगे, लाइक अ मोर स्टेबल कनेक्शन, और इसको और सीरियस बनाना चाहेंगे जहाँ पे भी आप हो। अगर सेपरेटेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कोई अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है आपसे। सो वो पर्सन को पता है कि आप ये इम्प्रेस हो, आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, आप डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हो इनके, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। मे बी इस वक्त वो आपके सामने नहीं आ रहे, बिकॉज हम लोग के पास ये है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड द कार्ड अनलाइकली। सो मे बी अभी सितंबर में ये ओपन अप नहीं भी कर सकते हैं बहुत लोगों के लिए। ये जो पर्सन है सितंबर में मे बी अनलाइकली, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये मे बी सितंबर में ओपन अप नहीं करेंगे, बट विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है बाय द बुक, एंड वी हैव दिस फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आई थिंक अगर आप सेपरेटेड हो ये पर्सन वापस आएंगे, अगर आप इंगेज्ड हो तो मे बी आप लोग शादी कर लोगे, या फिर ये आपको शादी के लिए पूछेंगे, एंगेजमेंट के लिए पूछेंगे, यू नो कुछ स्टेबल एनर्जी वो लाना चाहेंगे इस कनेक्शन में, स्टेबलाइज करना चाहेंगे, ग्राउंड करना चाहेंगे कनेक्शन को। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। सो आप इस सितंबर में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे या फिर आप जो भी प्रे करोगे, अगर वो सबके लिए अच्छा हुआ, सबके हित में हुआ, तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू। आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, फ्रॉम द डिवाइन हो सकता है, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स हो सकता है, एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ एनर्जीज, मे बी सितंबर में, मे बी इन जनरल उसके बाद। एंड आई एम सीइंग आप अपने आप पे भी वर्क करो। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आके आपको कुछ गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, तब जाके आपको अच्छा लग रहा है, नहीं। आप अपने आप में वर्क करो, आप अपने स्टेबिलिटी के लिए खुद वो एफर्ट डाल रहे हो, एंड देन ये पर्सन आ रहे हैं आपको स्टेबल होम ऑफर करने के लिए, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर करने के लिए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे अपना सच्चा लाइक जो फीलिंग्स है वो छुपा रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप लाइक दोनों के बीच में अगर सब ठीक नहीं है, आई एम सीइंग ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। तो सितंबर में शायद वो कांटेक्ट ना करे आपको, बहुत 90% ऑफ यू, आई डोंट थिंक वो सितंबर में कांटेक्ट करेंगे आपको, लेकिन उसके बाद ज़रूर करेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई थिंक कुछ बड़ा होने वाला है, मैरिज और क्योंकि द फर्स्ट थिंग आई हर्ड, जो मुझे पहला जो मुझे सुनाई दिया इस स्प्रेड को देख के, इज़ मैरिज। मैरिज इज़ द वर्ड। सो विद इन अ फ्यू मंथ्स मुझे लगता है बहुत लोग हैं कि आप में भी, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे थे तो आपका मैरिज हो जाएगा, या फिर आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोजल देगा, ठीक है। सो दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। दैट वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 3, काफ़ी पॉजिटिव था। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड वी विल सी। ऑल द बेस्ट फॉर सितंबर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।